अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज। नाज़रीन इकराम सलाम अलैकुम। एच टीवी से मैं हयात नकवी अपने प्रोग्राम रूबरू में हाज़िर हूँ। हमारे इस प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान जनाब शमील शमसी साहब मौजूद हैं, जो हुसैनी टाइगर के फाउंडर हैं। हुसैनी टाइगर, जैसे कि मुझे इल्म है कि 98 में बनी, और उसमें माशाल्लाह से काफ़ी जवान शरीक हुए हैं और शरीक हो भी रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं उसको। तो इसी सिलसिले में आज हम शमील भाई से बात करते हैं। शमील भाई, हुसैनी टाइगर जैसे जैसे कि 98 में, मैंने सुना है कि 98 में बनी, तो आप थोड़ा सा हमें बताएं कि इसके पस मंज़र में कुछ चीज़ें। देखिए, हुसैनी टाइगर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शिया कम्युनिटी की बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़े पैमाने पे वर्किंग करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है कि जो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेके और नेशनल जो लीडरशिप है उन तक से तमाम चीज़ों पे बातचीत करती है। और ख़ास करके जो हमारे नौजवान हैं वो तमाम ज़िलों में, गांव में, देहातों में जुलूस अज़ा को लेके और तमाम चीज़ों को लेके लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से समन्वय बनाते हैं और उन चीज़ों के ऊपर वर्किंग करते हैं। इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ सभी लोगों से कि अपने क्षेत्र, अपने ज़िले, अपने इलाक़ों में हुसैनी टाइगर्स की तश्कील करें, ताकि आप जो है वो एक बड़े नेटवर्क से जुड़ सकें और आपके लिए तमाम चीज़ों की परेशानियाँ हल हो सके। जैसे अभी आज की बात है कि एक जगह से मेरे पास फ़ोन आया था कि वहाँ के ऊपर जो है वो ज़ंजीर के मातम को लेके प्रशासन द्वारा कोई रोक लगाई जा रही है। तो फिर हम लोगों ने डायरेक्ट वहाँ बात की और आला अधिकारियों को ये बताया कि प्रदेश में ऐसी कोई रोक नहीं है और कहीं पर भी अज़ादारी पे किसी प्रकार की भी कोई जो है वो बंदिश नहीं लगाई गई है। यहाँ तक कि जो ताज़िए हैं, ताज़ियों की हाइट को लेके कई जगह मिसकम्युनिकेशन था पुलिस और प्रशासन के बीच में, वहाँ पर भी हम लोगों ने समन्वय बना के उन मामलात को भी ठीक कराया है। हुसैनी टाइगर, हमने ये भी सुना है कि हुसैनी टाइगर बाद में ऑर्गेनाइज हुई है, इससे पहले कोई और ऑर्गेनाइजेशन थी वो? ऐसा था कि 1997 में जिस वक़्त पे आज़ादारी का आंदोलन शुरू हुआ और हमारे 3 नौजवानों ने खुदसोज़ी कर ली, उसके बाद मौलाना कल्ब जवाद साहब ने जब क़यादत यहाँ पर आके शुरू की, तो उनके क़यादत, उनके ज़ेर क़यादत हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जिसका नाम था आज़ादारी लिबरेशन फ्रंट। उस ऑर्गेनाइजेशन ने आज़ादारी के लिए ज़बरदस्त किस्म से गिरफ्तारियों का प्रोग्राम रखा, कहीं पे कोई ट्रेनिंग कैंप, ये वो इस टाइप की चीज़ें करी जिससे ये मुद्दा जो था वो मुसलसल गर्माता रहे। माशाल्लाह, आपने इस अज़ादारी में आपकी खिदमत, जैसा कि आप बता रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी रही हैं। तो अज़ादारी के अलावा भी और कुछ खिदमत हैं जो हुसैनी टाइगर्स की हैं? नहीं, हुसैनी टाइगर्स इस वक्त देखिए पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ मुहर्रम में अज़ादारी के प्रोग्राम्स के अलावा जो सोशल वर्क हैं उनके काम, जैसे ब्लड डोनेशन का बहुत बड़ा काम हुसैनी टाइगर्स अंजाम दे रहा है, जो हुसैनी टाइगर्स लड़के हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो हम लोगों का जो सबसे बड़ा काम है, अगर लखनऊ के तमाम चीज़ों के वक्फ के आंदोलनों के अगर उसको देखें तो उसमें सबसे बड़ा जो है वो हम लोगों ने जो काम किया वो कश्मीर में जो जुलूस 30 साल से बंद थे, उन जुलूसों की बहाली के लिए जो वर्किंग और जिस तरह से गवर्नमेंट से, यहाँ तक कि पीएम से लेके, गृह मंत्री से लेके, एलजी से लेके, अजीत डोभाल साहब से लेके, मतलब जहाँ जहाँ भी हम लोगों को बातचीत करनी थी हमारे डेलीगेशन ने बात की और माशाल्लाह उसमें जीत हासिल की। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, ये हुसैनी टाइगर सिर्फ शिया कम्युनिटी के लिए है, या फिर हम और भी दूसरी कम्युनिटीज़ में कुछ रोल है इसका हुसैनी टाइगर का? देखिए, हुसैनी टाइगर्स में शिया कम्युनिटी का खाली होना ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है इमाम हुसैन की हस्ती के लिए, जी। क्योंकि इमाम हुसैन की शहादत सिर्फ शिया या मुसलमानों के लिए नहीं थी, इमाम हुसैन की शहादत इंसानियत के लिए थी। आज की तारीख़ में हुसैनी टाइगर्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसमें बहुत बड़ी तादाद में सुन्नी और हिंदू लड़के भी शामिल हैं माशाल्लाह, और यहाँ तक कि माशाल्लाह, सिख नौजवान भी शामिल हैं। माशाल्लाह, 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 बहुत अच्छा लगा। शमील भाई, एक चीज़ ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं अलम फ़ातह फ़ुरात के सिलसिले में,
तो अलम फ़ातेह फ़ुरात का जो एक रास्ता कदीमी रास्ता था, तो वो क्यों बदला गया? देखिए, ऐसा था कि एक तो कई सालों से हम लोग खुद भी ये चीज़ महसूस कर रहे थे कि जो वो इलाका था जहाँ से जुलूस निकलता था, वो इलाके में कम से कम 7 से 8 ऐसी इमरजेंसीज़ थी कि जिनका कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे वहाँ पे सिप्स थी, सिप्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे लारी कार्डियोलॉजी है, वहाँ क्वीन मेरी हॉस्पिटल है, वहाँ ट्रामा सेंटर है। इसी तरह से तकरीबन ज़्यादातर जो बड़े हॉस्पिटल थे लखनऊ के, और कई बार हम लोगों को इस बात का सामना करना पड़ा कि इमरजेंसी में कुछ लोगों की मौत भी हुई, कि जो बहुत ही शर्मनाक थी हुसैनी होने के नाते हम लोगों के लिए। तो फिर हम लोगों ने इस मामले में जो था वो प्रशासन से बातचीत करके और इसका रूट बदला, और हम लोगों ने फिर रूमी गेट के रास्ते से इस रूट को लिया, और मौला ने उस जुलूस को इस कदर कबूल किया कि इस वक्त लखनऊ का सबसे शानदार जुलूस वही है। जी, माशाल्लाह। शमील भाई, एक चीज़ और हम पूछना चाह रहे थे कि ये अलम फ़ातेह फ़ुरात के बानी जो हैं, जो हज़रात हैं इसमें, तो उनका जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जुलूस को वहाँ से निकालना और निकाल करके उफ़रामाब तक पहुँचाना। तो इस बीच में देखा जाता है कि जिस तरह से अलम की बेहुरमती होती है, तो उसमें कोई बाहर के अफ़राद नहीं रहते, हमारी कौम के ही अफ़राद रहते हैं। तो उसमें उसको सँभालने में, उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करने में हुसैनी टाइगर्स का क्या रोल है? देखिए, ऐसा है कि वो उस जो जुलूस है उसके बानियान हमारे फैमिली के लोग हैं, लेकिन उसमें हम लोगों ने एक अंजुमन हमारे परिवार ने बनाई थी जिसको कहते हैं रज़ाकारान हुसैनी। आज उस अंजुमन में हमारे परिवार के लोग शामिल नहीं हैं, क्योंकि हम लोग अपने किसी मसरूफ़ियत में कुछ ना कुछ चीज़ों में आगे हो गए, और उसके बाद फिर इस अंजुमन में शिरकत जो थी मुश्किल है। लेकिन जो लोग हैं इसमें, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो सही से अलम को लेके आएँ, और कई बार हमने उन लोगों से ये बात कही भी कि हम लोग चाहते हैं कि इसमें हम लोगों की शुमालियत हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, मगर उनकी तंजीम ने हर बार यही कहा कि जो है वो हमें ज़रूरत नहीं है और हम कर लेंगे हमारा ये। तो इस मामले में हम लोगों ने बहुत पेचीदगी पैदा करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये है कि मेरी नौजवानों से अपील है कि आप अपने जोश और बलबले को जो है वो अलम पे ज़ोर आजमाइश के लिए ना इस्तेमाल करें, बल्कि और तमाम मौक़े हैं ऐसे कौम में कि जहाँ पे आपके जोश और बलबले की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आपको अलम के साथ इस तरह से आप करेंगे तो ये अलम बहुत ही मेहनत से आज़ादारी वापस मिली है लखनऊ के लोगों को। आज जो हमारे आज 27 साल तकरीबन हो गए आज़ादारी खुले हुए। मैं यही कहता हूँ कि जो बच्चा 10 साल का था उस ज़माने में, वो आज 27 साल का जवान है और ख़ुद बच्चों वाला आदमी हो गया होगा। उसको उतनी मुश्किलात के बारे में अंदाज़ा नहीं है कि जो मुश्किलात हुई, जिस तरह से लोगों ने जेलें काटी हैं, जिस तरह से लाठियाँ खाई हैं, जिस तरह से मुकदमे लगे हैं, जिस तरह से फसादात के शिकार हुए हैं लोग। आज आपको नहीं तो इस आज़ादारी को जो बहुत 20 साल की पाबंदी के बाद हमको वापस मिली है, उसकी अहमियत को समझें। ये हमको जो है वो भीख में नहीं मिल गई है, इसको आज़ादारों ने अपने खून से सींचा है। तो इसकी अहमियत समझ लें और इन अलमों की अज़मत और इन अलमों की ताज़ीम को समझें। तो इस साल उम्मीद करूं कि हुसैनी टाइगर्स का रोल अलम को उसकी शान और शौकत के साथ ले जाने में काम करेगा अपना। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब तक अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी इस मामले में हम लोगों को इजाज़त नहीं देगी तो हम किसी कंट्रोवर्सी में इस मामले को नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि अलम फ़ातेह फ़ुरात बहुत अजीम अलम है लखनऊ का, और वो किसी और मज़ीद किसी चीज़ों का शिकार हो ये हम नहीं चाहते। लिहाजा जब तक उनकी तरफ से, उनकी अंजुमन की तरफ से इस तरह का ऑफ़र नहीं आता, क्योंकि हम उनसे पहले कह चुके हैं और उन्होंने मना किया है, अगर हम दोबारा इस चीज़ में शरीक होंगे तो वो फिर कुछ और चीज़ समझेंगे। लिहाजा हम लोग इसमें जब तक उधर से कोई नहीं वो होगा, और ख़ाली अलम फ़ातेह फ़ुरात क्यों, तमाम अलमों के लिए जहाँ पे चाहे 21 रमज़ान का जुलूस हो, सब के लिए आशूर का भी जो अलम उठता है उसमें भी शब आशूर में भी, लेकिन जो बानियान हैं और जो अंजुमनें हैं वो ही इसको हम लोगों से कहें तभी, वरना बिला वजह की पेचीदगी जो है वो अच्छी बात नहीं है। शुक्रिया बहुत बहुत शमील भाई, आपने इस टीवी को बहुत कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आपने जैसा सुना शमील भाई के ज़रिए, तो एच टीवी की तरफ से हम आपको भी मैसेज देना चाहेंगे अपने नौजवानों को, जो जो हमारा वीडियो देखें, हमारा प्रोग्राम देखें,
उनसे रिक्वेस्ट है कि अलम की जो अपनी एक हुर्मत है उसको हम बरकरार रखें। अलम के साथ घसीट करके लेके चलना, उसको दाएं भागना बाएं भागना, ले ये करना वो करना, ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। और करबला का मंज़र जिस तरह से अलम सीधा आया था सीधा, तो कम से कम उस चीज़ को हम अपने जहन में, क्योंकि हमारी कौम जो है एक डिसिप्लिन की कौम कही जाती है, उस डिसिप्लिन को मेंटेन करना खाली अंजुमन का ही काम नहीं है, हमारा भी काम है कि हम उस डिसिप्लिन को मेंटेन रखें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और आप लोग हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करें, कैसा लगा, और क्योंकि उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करें, क्योंकि शमील भाई की जो बातें हैं, जो उन्होंने मैसेज दिया है कि जिस तरीके से अलम को लेकर के जाना है, जाना चाहिए, तो कौम के नौजवानों को इस चीज़ को बहुत गौर से समझना होगा। शुक्रिया।